is the game over? वार्निंग, इस वीडियो की लिस्ट की सारी मूवीज कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर सीन में खून, चीखे और ऐसे किलर्स हैं जो कभी नहीं रुकते। अगर तुम समझते हो कि तुम हैंडल कर सकते हो तो इनमें से कोई भी मूवी उठा के देख लो, तुम कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन याद रखना, फैमिली के साथ देखने की भूल कभी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 एक्सट्रीम स्लैशर मूवीज की लिस्ट, जिन्हें आपको गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो नंबर 10 पे है 1981 की द बर्निंग। स्टोरी स्टार्ट होती है एक समर कैंप से, जहां कुछ लड़के मजाक मजाक में एक कैंप केयर टेकर के साथ प्रैंक करते हैं, पर प्रैंक गलत हो जाता है और वो केयर टेकर जिंदा जल जाता है। सब समझते हैं वो मर गया, लेकिन कुछ साल बाद जब कैंप दोबारा खुलता है तब एक के बाद एक कैंपर्स गायब होने लगते हैं। जंगल के अंधेरे में कोई छुप कर उन्हें मार रहा होता है। हर किल के साथ टेंशन और भी बढ़ जाता है और एंड तक तुम सोचोगे कौन बचेगा और कौन नहीं। भाई मूवी बहुत ब्रूटल और खून खराबे से भरी हुई है, तो दिल थाम के देखना। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है 1981 की माई ब्लडी वैलेंटाइन। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे माइनिंग टाउन से, जहां लोग वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन प्लान कर रहे होते हैं। सालों बाद ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि एक पुरानी कहानी ने सबको डरा दिया था। कहते हैं एक माइनर का नाम था हेनरी वार्डन, जो एक एक्सीडेंट के बाद बदला लेने वापस आया था और उसने पूरे वैलेंटाइन डे को खून से रंग दिया था। अब जब सेलिब्रेशन दोबारा स्टार्ट होती है, लोग सोच रहे होते हैं अब सब नॉर्मल है, पर एक बार फिर मर्डर से स्टार्ट होने लगते हैं। सबको लगता है हैरी वापस आ गया, पर सच क्या है ये एंड तक एक मिस्ट्री रहती है। भाई मूवी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। हमारी अगली मूवी है 1988 की चाइल्ड्स प्ले। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे बच्चे एंडी से, जिसे एक बर्थडे गिफ्ट मिलता है, एक प्यारा सा डॉल। हर बच्चे का सपना होता है कि ऐसी टॉय मिले, पर एंडी को जो मिला था वो कोई टॉय नहीं, एक मौत का गिफ्ट था। उस डॉल के अंदर छुपी हुई है एक डेंजरस सीरियल किलर की आत्मा, जो पुलिस से बचने के लिए अपनी आत्मा डॉल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। पहले तो सबको लगता है एंडी झूठ बोल रहा है कि मेरी डॉल बात करती है, पर जब लोग एक एक करके मरने लगते हैं तब सबको समझ आता है कि कुछ तो बहुत गलत है। क्या एंडी अपने बेस्ट फ्रेंड चकी से बच पाएगा या डॉल अपना नेक्स्ट विक्टिम बना लेगा? ये सारी चीज आपको इस मूवी को देखकर जाननी होगी। भाई मूवी काफी क्रीपी, थ्रिलिंग और फुल ऑफ टेंशन से भरी हुई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। अगली मूवी है 1992 की कैंडीमैन। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है हेलन से, एक स्टूडेंट जो लोगों के बीच चलने वाली पुरानी हॉरर कहानियों पर रिसर्च कर रही थी। उसे एक नाम मिलता है कैंडीमैन। कहते हैं अगर तुम मिरर के सामने उसका नाम 5 बार लो तो वो सामने आ जाता है और फिर उससे बचा नहीं जा सकता। पहले हेलन सोचती है ये कोई एक फेक स्टोरी है, पर जब लोग एक एक करके मरने लगते हैं सब कुछ बदल जाता है। हर मर्डर के बाद सवाल बढ़ता है कि क्या कैंडीमैन सच में या ये सब उसके दिमाग का इल्यूजन। भाई मूवी काफी हॉन्टिंग है, एटमॉस्फेयर डार्क है और कॉन्सेप्ट एकदम अलग। ये एक साइकोलॉजिकल स्लैशर मूवी है जिसे देखकर सच में ठंड लग जाए और इस मूवी को IMDb पे 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नंबर 6 की मूवी है फ्राइडे द 13th। स्टोरी स्टार्ट होती है कैंप क्रिस्टल लेक से, जहां एक समर कैंप दोबारा ओपन होने जा रहा है। कुछ साल पहले यहां पर एक छोटे लड़के जैसन की डूबने से मौत हो गई थी और तब से ये जगह कर्स मानी जाती है। अब नए काउंसलर कैंप के लिए वापस आए, सब चिल कर रहे होते हैं, पर जैसे ही रात होती है एक एक करके सब गायब होने लगते हैं। शायद कोई उन्हें मार रहा है और हर मर्डर के साथ मिस्ट्री और बढ़ती है। कौन है ये किलर? क्या जैसन वापस आ गया है या कोई और उसके बदले की आग में जल रहा है? ये सस्पेंस एंड तक पकड़े हुए रहता है और लास्ट ट्विस्ट लिटरली हिला देता है। भाई मूवी फुल ऑफ टेंशन और ब्रूटल किल से भरी हुई है और इस मूवी को IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी अगली मूवी है 1984 की अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे अमेरिकन टाउन से, जहां कुछ बच्चे को रात में अजीब सपने आने लगते हैं। हर ड्रीम में एक ही इंसान होता है, जले हुए चेहरे वाला आदमी फ्रेडी। पहले सबको लगता है ये सिर्फ सपना ही है, पर जब कोई सपने में मरता है और सुबह रियल लाइफ में भी मरा हुआ मिलता है तब सबको समझ आता है ये किलर सपनों में ही मार रहा है। अब सवाल यह है कि अगर तुम सो गए तो मर जाओगे, क्या ये बच्चे जागते रहकर उस किलर फ्रेडी से बच पाएंगे या नींद ही उनकी दुश्मन बन जाएगी? भाई मूवी क्रिएटिव, स्कैरी और कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है। हर सीन में इमेजिनेशन और हॉरर का डेडली कॉम्बो है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10।
हमारी अगली मूवी है 1996 की स्क्रीम। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक पीसफुल टाउन वुड्सबोरो से, जहां एक रात फोन बजता है जो एक नॉर्मल कॉल लगता है, पर उसके बाद शुरू होती है एक चीखों की आवाज। एक मास्क पहना किलर जो हर कॉल के पीछे छुपा है। उसका खेल सिंपल है, सवाल पूछता है, अगर आप गलत जवाब दोगे तो जिंदा नहीं बच पाओगे। फिर स्टोरी सिडनी नाम की लड़की पे फोकस करती है। टाउन में मर्डर्स बढ़ने लगते हैं और सबको लगता है किलर्स उनके आसपास है। सिडनी और उसके दोस्त की जिंदगी एक नाइटमेयर बन जाती है, क्योंकि न जाने अगला नंबर किसका हो। सिडनी सोचती है क्या ये सब उसके पास से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा जो सबके सामने रहता है पर मास्क के पीछे किलर है। भाई मूवी स्मार्ट लिखी गई और सस्पेंस हॉरर का परफेक्ट कॉम्बो है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4। हमारी अगली मूवी है 1974 की द टेक्सास चेनसो मैसेकर। इस मूवी में कुछ फ्रेंड्स अपने पुराने घर देखने के लिए रोड ट्रिप पे निकलते हैं एक सुनसान हाईवे पे, और तभी बीच रास्ते में उनकी वैन की फ्यूल खत्म हो जाती है। मदद ढूंढते हुए वो एक पुराने फार्म हाउस तक पहुंचते हैं, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। उस फार्म हाउस में रहता है एक मास्क पहना पागल आदमी जो इंसानों का शिकार करता है, और फिर एक के बाद एक सब लोग उसके ट्रैप में फंसते ही जाते हैं, और हर सीन के साथ लगता है कोई बच भी पाएगा या नहीं। भाई इस मूवी की ब्रूटैलिटी का लेवल इतना हाई है कि ये मूवी आज भी बैंड लिस्ट में मानी जाती है कई कंट्री में। तो भाई ये एक स्लैशर मूवी ही नहीं बल्कि एक नाइटमेयर जैसी है, जिसे देखने के बाद रात भर नींद नहीं आएगी। इस मूवी को IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी अगली मूवी है हाई टेंशन। इस मूवी में हमें दो कॉलेज फ्रेंड को दिखाया जाता है, मैरी और एलेक्स, जो एलेक्स के सुनसान फार्म हाउस पे जाती है। सब ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक से एक साइको ट्रकर आता है और पूरे घर में खून खराबा शुरू कर देता है। ब्रूटैलिटी की तो हद ही पार कर दी है भाई, सच में कुछ सीन तो देखने में लिटरली टफ है। भाई टेंशन इतनी ज्यादा कि फिल्म का नाम परफेक्ट मैच होता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और फाइनली हमारे नंबर 1 पे जो मूवी है वो है 1978 की हैलोवीन। सोचो एक शांत सा टाउन जहाँ सब लोग हैलोवीन की रात मास्क पहन के मजे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक आदमी जो बचपन में अपनी बहन का मर्डर करके मेंटल असाइलम भेजा गया था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। अब वो वहाँ के नॉर्मल लोगों के बीच छुप कर रात के अंधेरे में बिना किसी वजह के लोगों पे अटैक करता है, मोस्टली नाइफ यूज करके। फिल्म का सस्पेंस इसलिए काम करता है क्योंकि किलर पहले से ही डेंजरस और साइलेंट है। भाई गोर तो उतना ज्यादा नहीं है, पर टेंशन और डर हर सीन में फील होता है, और इस मूवी को IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। तो भाई ये थी कुछ ऐसे स्लैशर मूवीज जो देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हर मूवी खून, फियर और मैडनेस से भरी हुई है। अगर आपको स्लैशर का थ्रिल पसंद है तो इन मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। और हाँ, ऐसे ही ब्रूटल और क्रेजी लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।